बच्चों, आज हम इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप शीर्षक काव्यांश का अर्थ समझेंगे। ये केकई का अनुताप शीर्षक साकेत से लिया गया है। बच्चों, सबको रामायण की कथा तो पता ही होगी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई थे और राम जी को 14 वर्ष का वनवास इनकी सौतेली माता केकई ने दिया था। केकई के पुत्र भरत थे, उनके लिए ही इन्होंने राजपाट मांगा राजा दशरथ से और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब राम वन चले गए और भरत ननिहाल से घर आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माता ने उनके लिए राजपाट मांगा है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी माता पर बहुत ही क्रोधित होते हैं और राम जी को मनाने के लिए वन जाते हैं कि मैं उनको वापस यहाँ पर लेकर आऊँगा, उनके सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये भरत मिलाप का यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भाई प्रेम और श्री राम जी से भेंट उनके लिए पंचवटी के आश्रम में जाना भरत जी का और रात्रि में वहाँ पर ठहरना और उस स्थान का बहुत ही सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। भाई प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्रि में सभा बैठ गई और उसी सभा का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयावतरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि नीर निधि जैसी। उटज का अर्थ होता है पर्णकुटी, उत्फुल्ल का अर्थ है आनंदित प्रसन्न करने वाली, करौंदी कुंज का अर्थ है करौंदे का बगीचा, गिरा का अर्थ है गंभीर वाणी आवाज, नीर निधि का अर्थ है सागर। इस काव्यांश का अर्थ है कि तदंतर के बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई और आकाश रूपी नीले चंदोबे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब भरत जी राम जी से मिलने गए तो रात में एक जो उनकी तिनकों की कुटिया बनी हुई थी, सारी सभा वहाँ पर बैठ गई और नीले आकाश के नीचे बहुत सारे तारों रूपी जो है दीपक जल उठे। सभी देवतागण भी आसमान में आ गए और एक दृष्टि देख से सभा को देखने लगे कि अब क्या होगा। देवगणों को क्योंकि भरत जी भी बहुत प्रिय थे, इसीलिए देवता सभा के परिणामों को देखने के लिए व्याकुल और भयभीत हो रहे थे। उन्हें ये डर था कि कहीं भरत जी के आगमन को श्री राम जी कोई अन्यथा ना ले लें, कि कुछ और मतलब ना निकाल लें कि यहाँ पर भरत क्या करने आए हैं। यदि ऐसा हो गया तो वे भरत जी के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत भी थे और व्याकुल भी थे कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए और अन्यायपूर्ण कोई निर्णय ना हो जाए राम जी से। पास ही में स्थित करौंदे के बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ऐसे लग रहा था जैसे करौंदी के कुंज सभा के आयोजन पर वो आनंद मना रहा हो। वो बगीचा करौंदे के फूलों का बगीचा जैसे भरत के आने का आनंद मना रहा हो। उस करौंदी के कुंज से आती बहुत ही शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ आए हुए सभी लोगों को आनंदित कर रही थी, पुलकित कर रही थी, उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी सफ़ेद चांदनी, स्वच्छ चांदनी बिखरी थी कि जैसे चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। इसका मतलब है कि वहाँ प्रकृति ने, श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया तो उस
उस समय का वातावरण किस प्रकार था, वो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण यहाँ पर सृजित कर दिया, बना दिया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच श्री राम जी ने समुद्र के समान खड़े होकर के गंभीर वाणी में कुछ बोलना शुरू किया। राम जी कहने लगे, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तापी क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका। पर्णकुटी के आगे सभी सभा बैठी हुई है। उस सभा का बहुत ही सुंदर सा वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है कि बहुत ही सुंदर जो है वातावरण है, प्रकृति भी बहुत सुंदर वातावरण बनाए हुए है। उसी समय जो राम जी हैं खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे भरत, हे अच्छे विशिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। राम के इस प्रश्न को सुन करके वहाँ सभी जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो सजग हो गए। ऐसे लगा जैसे कोई स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। श्री राम जी के प्रश्नों को सुन करके भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम भाई, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया, अरण्य जंगल में बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई। यहाँ पर भरत जी के भातृ प्रेम का कितना सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है कि जब राम जी कहते हैं कि हे भरत, अब बताओ कोई और मनोकामना पूरी तुम्हारी हो तो मुझे बताओ, तब भरत उठ कर के खड़े होते हैं कि नहीं भाई, अब मेरी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं शेष बाकी है, क्योंकि सब कुछ तो मुझे मिल गया। मुझे अकंटक राज्य मिल गया और आपने, मेरे बड़े भाई ने जंगल में रह करके वो बसेरा कर रहे हैं और इसके बाद भी मेरी कोई कामना शेष ही नहीं रही है कि देखो मुझे तो अकंटक राज्य भी मिल गया, बड़े भाई जो है जंगल में बसेरा कर रहे हैं, तो और मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे लिए तो सब कुछ मिल गया। यहाँ पर भरत जी के अंदर का जो दुख है वो प्रकट हो रहा है। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना बाकी रह गई। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इसी ही अपयश को कलंक प्राप्त करने के लिए ही हुआ था और मेरी मानसिक और चरित्र हत्या देखो तो मेरी माता ने ही कर दी। वो कहते हैं कि माता जो है सब सुखों की खान होती है, माता अपने पुत्र के लिए सब कुछ अच्छा ही करती है, लेकिन मेरे भाग्य में क्या लिखा था कि मुझे बुराई किसके कारण से मिली, मेरी माता की वजह से मुझे बुराई मिली। इसी बुराई के लिए मेरा जन्म हुआ था। जिस भाई का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह गई। भरत जी यहाँ पर बहुत ही गिलानी महसूस कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही अपने आप पे घृणा भी हो रही है और उन्हें ये दुख हो रहा है कि मेरा जन्म कैकेयी माता की गर्भ से हुआ, क्योंकि मेरी माता ने ही मुझे संसार में इतना कलंक लगा दिया कि संसार वाले तो यही सोचेंगे कि इनके मन में ही ये इच्छा जागी होगी, तभी कैकेयी माता से इन्होंने अपने विचार रखे होंगे, अपनी भावना को जताया होगा, तभी कैकेयी माता ने ये वरदान मांगे होंगे और उन्हें अपने ऊपर बहुत ही गिलानी हो रही है। तभी वो कह रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज सम्मुख फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हार हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। भरत ने पुनः कहा, फिर से कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से भी विरक्ति हो गई है। मैं अपने आप से ही नफरत करने लगा हूँ, क्योंकि जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसे इच्छा और क्या हो सकती है।
उसकी कोई इच्छा शेष ही नहीं बचती, जिसे अपने आप से ही घृणा हो जाती है, अपने आप से ही नफरत हो जाती है, वह व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है। उसकी कोई इच्छा शेष संसार में बाकी नहीं रहती है। भरत के इन वचनों को सुनकर के श्री राम ने गदगद होकर के उसे भरत जी को खींच करके अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर इस तरह बरसाए कि दोनों भाई बहुत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे और व्यक्ति को कैसे मिल सकती है। इसका भाव है कि भरत को उनकी जन्म लेने माँ नहीं समझ पाई तो उनके मन की गहराई को कौन जान सकता है। यानी उनकी सगी माँ कैकेयी ही जान लेती कि जो मैं करने जा रही हूँ, उनके बड़े भाई को जो वनवास देने जा रही हूँ, इससे भरत को बहुत अधिक दुख होगा। अगर वो जान जाती तो वो ऐसा ना करती। वो तो समझ रही थी कि भरत को मैं राजपाट दे दूंगी तो भरत बहुत अधिक खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि भरत की गहराई, मन की जो गहराई है, वो उनकी खुद की माँ भी नहीं समझ पाई। ऐसे भरत के मन को कौन जान सकता है। ये सब देख करके कि किस तरह से राम और भरत का मिलन हो रहा है, दोनों भाई किस तरह से रो रहे हैं, तब बीच में कैकेयी भी आकर के कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब दोनों भाइयों ने बात कर ली तो कैकेयी ने आकर के कहा कि अब ये सच है तो राम तुम अब घर लौट चलो। और ये स्वर सुन करके जो सभा बैठी हुई थी वो चौंक गई कि इसी ने वनवास दिया, अब यही जो है घर जाने के लिए कह रही है। इन पंक्तियों में भातृ हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का बहुत अच्छा प्रयास मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है और भावुकता के साथ इस प्रसंग को बहुत अधिक अभिव्यक्ति भी दी है। श्री राम द्वारा पूछा गया प्रश्न भरत के हृदय को और अधिक उद्वेलित कर देता है, व्याकुल कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो उनके हृदय का सारा आवेग, सारा दुख उमड़ करके बाहर आ गया हो। यहाँ पर भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली प्रबंधक, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण प्रसाद है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका अगले काव्यांश का अर्थ हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, भाग 2 में पढ़ेंगे। आशा है आप सबको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।